हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनिक पंडित फ्रॉम अर्बन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, ये मेरा चैनल है जिसका उद्देश्य है लोगों को बीमारियों से बचाना। इसके साथ साथ है बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, इस सारी बातों को इस चैनल के माध्यम से देने का मैं कार्य करता हूँ। इसके साथ साथ कुछ और भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं या कुछ पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं जो हेल्थ सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए यह वीडियोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े जुड़े रहने के लिए अभी आप लाइक करें और सब्सक्राइब निश्चित करें, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज लेकर के मैं आपके बीच आता हूँ। तो आप को किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट हेल्थ इशू हो या कोई भी समस्याएं हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको परामर्श देने का काम करूंगा, मैं आपको उचित एडवाइस देने का काम करूंगा साथियों। और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे वीडियोज बनाए हैं जिसका उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं जो जानकारी के अभाव में अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में नहीं भेज पाते हैं। अब कहीं अदर जगह दूसरे जगह कहीं सलाह लेते हैं कि भाई हमें अपने बच्चे को एमबीबीएस बनाना है, क्या खर्च लगेगा। तो लोग करोड़ों रुपया के आंकड़ा देते हैं, पचासों लाख का आंकड़ा देते हैं कि इतना आसान नहीं है, ये करना होगा वो करना होगा। बहुत सारी मेहनत छोड़ दीजिए, पैसा की इतना ना बात बोल देते हैं कि लोग माइंड उसका धराशायी हो जाता है, लोग नहीं कर पाते हैं। एमबीबीएस के अलावे भी बी ए एम एस है, बी यू एम एस है, डी एच एम एस है या बीएससी नर्सिंग है। बहुत सारे वीडियो पर मैं आपको बना चुका हूँ। तो आप निश्चित ही इस वीडियो को आप देखते हैं तो आप खुद, अगर आपका एज है अंडर 30 है तो आप खुद कर सकते हैं, और नहीं तो अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में भेजें, निश्चित ही सफलता मिलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत होगी, सलाह की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको निश्चित ही उचित सलाह देने का कार्य करूँगा, वो भी निःशुल्क, बिना पैसा का। तो साथियों, मैंने बात किया था कि नीट के विषय में मैंने बात किया था कि नीट के लिए आपको क्वालिफाइड करने के लिए आपको 10+2 चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो एज है वह आपका अंडर 30 नहीं होने से 17 से नीचे नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल ही सरल तरीका से अपने बच्चे को नीट का तैयारी करावें। अभी तो आप लोग देखे होंगे कि आपका 9 फरवरी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जबकि 9 फरवरी के रजिस्ट्रेशन हुआ, 9 मार्च का उन लोगों का लिखित लास्ट डेट था, और 5 मई को अप्रैल होगा, एग्ज़ाम होगा, और 14 तारीख को आपका 14 जून को आपका रिजल्ट घोषित होगा। तो निश्चित ही यह कुछ नहीं है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो अपने बच्चे को अभी से ही शुरुआती दौर से ही काफ़ी मेहनत करावे, जिससे कि वह क्वालिफाई करे और निश्चित ही हेल्थ सेक्टर में जाए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को जानकारी के अभाव में आप अपने हेल्थ सेक्टर में भेजने के लिए आप अलग प्रैक्टिकल करवाते हैं, कंपाउंडर के रूप में कार्य करते हैं। चलिए ठीक है, कोई भी काम खराब नहीं होता है, कार्य किए हैं तो ठीक है। और साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, जो हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उन लोगों का बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव सर पर है और उसका घोषणा भी हो चुका है, और साथ ही साथ आचार संहिता भी लागू है। तो हम लोगों के पक्ष में कुछ कानूनें बनी है, तो उस कानूनी के दायरा में रह करके हम लोगों को कार्य करना है। और मैं ये भी बात बताऊंगा कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, जो रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देने का कार्य करते हैं, जो प्राथमिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हैं, तो ओनली फर्स्ट ऐड ही करें, सेकेंडरी के चक्कर में नहीं रहें। जैसे ही किसी तरह का कुछ सस्पेक्टेड नज़र आता है, कोई भी बीमारी ऐसा गंभीर अवस्था चाहे कुछ भी, तो आप अपने नज़दीकी जो आपका स्थानीय हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, या आपके नियरेस्ट सदर हो या मेडिकल कॉलेज हो, निश्चित ही भेजने का कार्य करें।
क्योंकि बदनामी नहीं होनी चाहिए। बदनामी होगी, सभी को बदनामी होगी, इसलिए गलत कार्य नहीं करें। अभी आपको गर्मी का समय है, मार्च महीना में आप गर्मी के समय में देखते हैं एईएस का प्रकोप बढ़ जाता है। तो चिमटी बुखार से बचने के लिए बच्चों को मैं ऑलरेडी वीडियोज बना चुका हूँ। बच्चे को जैसे ही इस ढंग से चमकी को 3 धमकी जो स्लोगन के रूप में बताया गया है उसका फॉलो करें, और अपने बच्चे को अपने जैसी नियरेस्ट जो है आपके बच्चे अगर आते हैं आपसे दिखवाने, सस्पेक्टेड नज़र आता है तो अपना नज़दीकी अस्पताल भेजने का कार्य करें, जिससे कि उस बच्चे को जान बचाया जान जोखिम में रह करके कोई कार्य ऐसा नहीं करें। और हम लोगों का कार्य, ग्रामीण चिकित्सकों का संबोधन का कार्य सिद्ध होगा। और सेकेंड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनका भी जल्द से जल्द रिजल्ट आपका अप्रैल महीना में आपका हो सकता है, सेकेंड वीक में हो, थर्ड वीक में हो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जल्द ही एनआईओएस से, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पटना से आपका थर्ड बैच के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो साथियों, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता है, इसीलिए आप इस चैनल को अभी के अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको अपडेट न्यूज़ मिलता रहेगा। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद दोस्तों।